ये बताइएगा, आप पेशावर में मौजूद हैं, हमें तो रोज़ाना ही वहाँ से ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से कभी किसी जगह हमला हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कभी किसी जगह हमला हो रहा है, ड्रोन उनके पास आ गए हैं जो एक नया एलिमेंट है, इस दहशत गर्दों के पास नया हथियार आ गया है। तो और साथ हम सुनते बाजौड़ में बहुत दिन तक जिरगा होता रहा, बातचीत होती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला, ऑपरेशन ही डिले हुआ और फिर उसके बाद कल रात को सुना है फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई है। हकीकत क्या है और अगला रास्ता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अबसार साहब, हालात खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी अरसे से ख़राब थे और अब तो इस नैज पे आ गए हैं कि बिल्कुल जो है अगर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या ये काम हम न करें तो अब देखिए मिलिटेंट्स ने मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अज़ला हैं तकरीबन वहाँ पर वो मौजूद हैं, सेटल्ड एरिया में भी मौजूद हैं। एक तासुर दिया जाता है और लोगों का ब्रेन वॉशिंग की जा रही होती है कि जी शायद जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर माइंस और मिनरल्स हैं और फ़ौज कब्ज़ा कर लेगी। तो मेरे लोगों से सवाल ये होता है, चलो मैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट में तो मार लूँगा फाटा के इलाकों में, तो ये डेस्मल खान और टांक और बनू और लकी मरवत और कोहाट में कौन से पहाड़ हैं, कौन सा सोना है, कौन से माइंस हैं जहाँ पर यहाँ पर दहशत गर्दी हो रही है और रोज़ाना के बेस पे फ़ौज को, पुलिस को, सरकारी मुलाजमीन को टारगेट किया जाता है। तो ये चीज़ देखें, अभी भी हुकूमत जो है वो सीएम साहब जिरगा जिरगा खेल रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं कि जी आप ये करें। ये देखें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत अभी मैं समझता हूँ कि लेट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि वहाँ के लोगों को चाहिए कि जो गलत लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो रोज़ाना फ़ौज और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, शहादतें हो रही हैं, डेली बेस पे शहादतें हो रही हैं, वो करते हैं, तो क्या हम समझते हैं कि वो मुहिब वतन लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं? जो हमारी फ़ौज पर टारगेट करे, जो हमारी पुलिस पर टारगेट करे, तो उनके मुतालिक हम क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल ये वाकई ठीक काम कर रहे हैं। पहली बात तो है कि उन लोगों को काफ़ी पहले इन लोगों को साइड लाइन कर लेना चाहिए था, अपने इलाके से निकाल देना चाहिए था। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि उनको निकाल देना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, अमन के मज़ाकरात के ज़रिए बातचीत हो, लेकिन इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है कि मज़ाकरात के ज़रिए कोई चीज़ हो सकती है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है इसके लिए अगर ये नहीं करेंगे, और ठीक है हुकूमत अपनी कोशिश कर ले, वज़ीर आला साहब इनको देखें 2013 में एक पुरअमन सूबा हवाले किया गया था, आज इन्होंने सूबे का सत्यानाश कर दिया है। आज इनको प्रेशर आ गया तो इन्होंने कहा नहीं हम जिरगा जिरगा करते हैं, फिर कहते हैं हम अफगानिस्तान से बातचीत करते हैं। अब तो पहले भी अफगानिस्तान से बातचीत करने गए थे और हमें मिलिटेंट्स का तोहफ़ा साथ लेकर आए थे, यहाँ पर आपने बात किया था और आपने कहा था कि बंदूक नहीं उठाएंगे, उन्हें बंदूकें उठा लिए हैं। हम आप किसका गिरबान पकड़ें? एक रिटायर हो गया, दूसरा जेल में है और बाकी उसकी बाकियात खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत कर रही है। अब दोबारा जाना चाहते हैं अफगानिस्तान, पता नहीं क्या गोल खिलाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी सूबा जो है रियासत से बात नहीं करता। ये बात करें वफाकी हुकूमत के साथ, इनके कोई इश्यूज़ हैं तो वफाकी हुकूमत जो है वो डेफिनेटली अफगानिस्तान से अगर कोई अच्छी बात होगी, कोई पॉजिटिव बात होगी, इनकी कोई बात ऐसी हो तो हम डेफिनेटली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत करेगी। लेकिन हम कभी भी इनको इख्तियार नहीं दे सकते हैं कि जाकर अफगानिस्तान से बात करें। कैसे बात करें? पहले भी तो आप मिलिटेंट्स लेकर आ गए हैं, उनका हम क्या करें? लिहाजा ये चीज़ें बहुत मैं समझता हूँ कि सूरत हाल में आ गए। आपने मादनियात का जिक्र किया और उसमें आपने डेरा इस्माइल खान कोहाट बनू की बात की कि वहाँ कौन सी मादनियात हैं। बाजौड़ के बारे में मैंने एक पढ़े लिखे शख्स का ट्वीट पढ़ा, पढ़े लिखे से मुराद है कि डिग्रियाँ उनके पास हैं शायद और इस मुल्क में रहते भी नहीं हैं वो। उन्होंने कहा कि बाजौड़ में मादनियात बहुत हैं। कौन सी मादनियात हैं बाजौड़ में, ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएँगे? देखिए वो पढ़ा लिखा शायद जाहिल होगा और मुल्क में अगर नहीं रहता तो उसकी क्या मुहिबत नहीं होगी। अगर वो जो शख्स मुल्क में नहीं रहता तो क्या बाहर से बैठ कर हमें भाषण दे? हमारा मुल्क हमने रहने। देखें अगर पेशावर में पुलिस टारगेट हो रही है, अगर सेटल्ड एरिया मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फौज टारगेट हो रही है, तो ये क्यों टारगेट हो रही है? इनको कौन टारगेट कर रहा है? लिहाजा ये चीज़ें गलत लोगों का मेंटालिटी है। कभी कहते हैं जी फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए। आज फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए, इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि एक हफ्ता भी सूबे का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अब हम मानते हैं कि हमारी बड़ी तगड़ी पुलिस है, बहादुर पुलिस है, लेकिन आपने उसको इक्विप किया है। आपको 100 अरब रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं वॉर ऑन टेरर में 1% ऑफ NFC अवार्ड। आपने किस पे खर्च किया है? अगर आप इस पुलिस पे खर्च करते, इनको वेल इक्विप करते, तो हम आज फ़ौज को भी कहते हैं और फ़ौज भी चाहती है कि हम बॉर्डरों पे चले जाएं। लेकिन हम कैसे फ़ौज को यहाँ सर भेजें? अगर हम फ़ौज को भेजते हैं तो ये हमारे पुलिस में वो इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है, वो कैपेसिटी उनके पास इस वक्त नहीं है कि वो उनके साथ लड़ सकें। तो लिहाजा ये चीज़ें, ये कभी आप दाएँ मारते हैं, कभी फोकस होना चाहिए। आज तक सूबाई हुकूमत का कभी एक फोकस नहीं हुआ कि हम जो है अमन ओमान पे एक ही PC बुलाई थी अमन ओमान के ऊपर, उस पर आपने CM की स्टेटमेंट सुनी थी क्या कह रहा था?
फिर जैसे सॉफ्टवेयर विद इन 24 आवर अपडेट हुआ तो अगले दिन कहता है कि मीडिया का कसूर है, मैं तो कोई कुछ बात कर रहा था और मीडिया कुछ बता रही थी। अब वो लाइव टीवी पे जा रहा था, अच्छा, अपने इदारों को टारगेट कर रहा था, वही बयान लेकर जो है वो इंडिया फेट ऑफ में चला गया और फिर अगले दिन कहता है कि ठीक है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है, इतनी आपने एक चार्ज शीट पूरी दी है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के बारे में, और आपने साथ ये भी फरमाया कि 2013 में हमने इनको सूबा दिया था तो बहुत उस वक्त पुरअमन था, इन्होंने सूबे का क्या हाल कर दिया है। तो साथ आप कह रहे हैं इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाता है, तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं वो हार्डवेयर ही तब्दील क्यों नहीं कर देते? क्यों फिर सूबा दिया गया इनको और क्यों बार बार दिया जाता है? क्या इनके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है? देखिए, अगर ये कहते हैं कि जी ये तीनों सूबों में जो है वो इलेक्शन हराम है और कहते हैं हमारे सूबे में हलाल है, इनके अपने लोग कहते हैं कि हमें हरवाया गया है। आप मुझे बताएं ना, झगड़ा साहब क्या शर्म देते हैं, कामरान मगर साहब क्या शर्म देते हैं, आतिफ खान साहब वगैरह ने क्या शर्म थी। ये देखें प्री प्लान तरीके के साथ इन्होंने, मैंने पहले दिन कहा था कि जिस दिन PTI को पता चलेगा कि हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन है, तो सही आप मुझे बताएं ना, तो दो विकेट की दोनों तरफ नहीं खेल रहे होते। इस्लामाबाद जाते हैं, वे दिन 6 दिन लगते हैं जाने में, 6 मिनट लगते हैं वापस आने में। पिछले दिन भी आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के वर्करों को CM ने छोड़ा और किला बाला हिसार पर सलामी देनी थी, ये ठीक वहाँ पर नहीं थी, वहाँ से भागे। सियासी बातें हैं ना ये सारी, मैं आज देखें, अगर ये समझ रहा हूँ जब भी इख्तलाफात, लेकिन दहशतगर्दी की जंग में लोग मर रहे हैं ना, तो क्या ऐसी गेम खेली जा रही है वहाँ पे? मतलब बाजावर में सियासी जमातें जो हैं, PTI भी उसमें शामिल है, कहना चाहिए, वो मुखालफत कर रही हैं हुकूमत की। जो लेफ्ट की पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो पहले ये कहती रही कि दहशतगर्दों को यहाँ से निकाला जाए। जब निकालने पे आए तो वही नेशनलिस्ट पार्टियाँ इसकी अपोजिशन कर रही हैं। मतलब ये खिचड़ी क्या पकी हुई है, कौन पका रहा है ये? बस कौम को समझ नहीं आ रही कि पहले तो कहा जाता है ऑपरेशन किया जाए, इनको निकालें, जब निकालने आते कहते हैं नहीं बातचीत करें। ये क्यों हो रहा है ऐसे? देखिए, ये कंफ्यूजन है। मैं समझता हूँ कि वन लाइनर होना चाहिए कि हमने उन लोगों को जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहते उनको हमने यहाँ निकालना है, ये ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन मीन्स के हम कहते हैं कि जी कन्फ्यूजन किसकी बात, आप ANP की बात कर लें, आप मंजूर पश्तीन की बात कर लें, मोहसिन दावड़ की बात कर लें, PTI की बात कर लें, जमात इस्लामी की बात कर लें, किसी जमात की बात कर लें, वो एक दिन और जुबान है, दूसरी दिन दूसरी जुबान है, साथ ही हमारी रियासती पॉलिसी। हम कहते हैं, देखें, हम कहते हैं हमें फार्मूला बता देना, हमें फार्मूला बता दें, सारी जमातें हम मेरे लिए बायस एहतराम है, हमें बता दें, हुकूमत को बता दे कि जी इस तरीके से हमारे इलाकों में वही कह रहा हूं ना, वही तरीके अपना लेते हैं। एग्जैक्टली यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने अमन भी लेके, अब वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं अमन भी लेके आना, किसी को हाथ भी नहीं। देखें, अगर हमारी फौज 3-4 दिन के अंदर हिंदुस्तान को जवाब दे सकती है तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को मिनटों और घंटों में ठीक कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको मुल्क के अंदर मुझे बताएं, अपनी आबादी के जमातों का मैंने नाम लिया है, इनको और इनकी लीडरशिप को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि हम जानबूझ के ये कर रहे हैं काम सारा, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को अपनी सियासत चमकाने के लिए। साथ रियासत जो आपने रिटायर होने की बात की, रिटायर होकर चला गया और एक अंदर है, तो उनको उनसे पूछना चाहिए ना कि उन्होंने ये पॉलिसी क्यों बनाई। पूछना तो चाहिए उनसे, शर्मिंदा तो करना चाहिए अगर उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं तो। मैं समझता हूँ कि देखें, ये प्रॉपर फोरम जो इनका है वो पार्लियामेंट है। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाएं खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर, बेला बलूचिस्तान पे भी बुलाएं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे जॉइंट सेशन होना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो APC बुला रही है, सूबाई हुकूमत, हुकूमतें APC कम बुलाती हैं, अपना लाइन ऑफ एक्शन ज़्यादा बताती हैं। CM साहब आएँ, सूबाई असम्बली से आएँ, वहाँ पर खिताब करें, वहाँ पर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इन मिलिटेंट्स को जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं या हमारे सेंट्रल एरिया में आ चुके हैं, इनको ख़त्म करने के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास क्या पॉलिसी है, क्या करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि जी चलो फ़ौज भी निकल जाए, ऑपरेशन भी ना हो, तो मैं बताएं तो सही वो करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से इन लोगों को, वो तो मज़ाकरात के ज़रिए तो नहीं निकल सकते। जो मैंने सुना बाजोड़ में जो इनके मज़ाकरात नाकाम हुए, वो लोग जो यहाँ पर आए हैं मिलिटेंट्स, वो इसलिए वापस जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो इमरान खान का जो ट्वीट आया 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया। उन्होंने कहा कि अली अमीन को वाज़े पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फ़ौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
और उन्होंने कहा कि वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अब बात ये कह रहे हैं TTP के दहशतगर्द कि जी फ़ौज तलाशी देगी, वो हथियार उठा के नहीं चलेगी, वो कैरावान में नहीं चलेगी। तो ये इस तरह के कैसे आगे चलेगी बात, जब आप ये कहते हैं कि एक दहशतगर्दों से उनसे बातचीत करें जो कहते हैं फ़ौज तलाशी दे। देखें, दहशतगर्दों से तो इनका आज की बात नहीं है। उनके दफातर ये खोलना चाहते थे, उन मिलिटेंट्स को जो हमने ऑपरेशन किए थे, उनको जो इनको हमने धकेला था अफगानिस्तान की तरफ, जो जेलों में ऊपर थे, उनको वापस लाने में इनका किरदार था। ये लोग उनको वापस लाए। इन्होंने इस सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया है। इनकी कोई पॉलिसी भी नहीं है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। मुझे सूबाई हुकूमत की एक पॉलिसी तो बता दें कि जो लोग इस सूबे में अमन ख़राब करना चाहते हैं, जो इस सूबे का आइन नहीं मानते, जो इस मुल्क का कानून नहीं मानते, जो आपकी फ़ौज को कहे कि आप हथियार डाल दें और ऐसे घूमते रहें, इसकी देखें हुकूमत जब आपकी सूबाई हुकूमतें कमज़ोर हो जाती हैं। कुंडी साहब के तहरीक इंसाफ ने ये लेके आए इनको दहशतगर्दों को, उनसे क्यों नहीं एहतसाब होता, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता भाई क्या नमूने लाए हैं आप? पीटीआई के लाने वाले तो अंदर ही हैं, उनके अपना ऑफिशियली जो उनका कोर्ट मार्शल या जो एक तो नहीं है ना, बाहर भी बहुत सारे जो है वो तो मैं समझता हूँ कि उन इदारों को देखें, वो उन इदारों में जो मौजूद हैं वो अपने इदारे वाले अपनी अकाउंटेबिलिटी कुछ के कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, कुछ सिस्टम होगा। बिल्कुल एक चीज़ मैं समझता हूँ कि गलत किया गया है। अब बार बार आपने सूबे पे पीटीआई को मुसलत किया है। यहाँ पर जो तबाही सूबे की हुई है, आप देखें कि किस किस्म की तबाही सूबे में हुई पड़ी है। आपने अपने इंटरव्यू में जो करप्शन की बात की है, यहाँ पर ऐसे करप्शन है कि आप सोच से बाहर है। कैसे वोट देते हैं भाई? अब आप मतलब है कि जिस तरीके से इनको वोट मिले, तो इस तरीके से तो मतलब है कि इनको कैसे वोट मिले, सबको पता है कैसे वोट मिले। मुझे बताएं तो फिर सीएम साहब जो हैं वो रुपोश थे। फिर सवाल वही आता है जैसे भी वोट मिले इनको, उन्हें मुझे बताएं जैसे भी वोट मिले वालों को कि कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ और सूबे के साथ और फौज के साथ। सीएम साहब, हमारे सीएम साहब रुपोश थे, अचानक नमूदार हुए बगैर किसी बेल के, कोई जमानतें नहीं कर रही, सीएम बन गए, आ गए, बैठ गए और अच्छे बच्चे की तरह काम भी कर रहे हैं। वफाक से जो जो इनको टास्क दिया जाता है वो उनका फिल फॉर पूरा करते हैं, क्या कुछ नहीं। और आप मुझे बताएं ना कि जब हम फॉर एग्जांपल मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या हमारी पीपल्स पार्टी के जब प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या ओहदा उनको मिलता है, वो जाते हैं गड़ी खुदा बख्श अपने शोहदा के मज़ार पर सलाम पेश करते हैं। ये सीएम साहब और इनका काबीना जैसे कामयाब हुए, कोर कमांडर के घर सलामी देने के लिए गए, वहाँ पर जाके ब्रीफिंग के बहाने कहे कि हम ब्रीफिंग लेने गए हैं। तो मुझे खुद बताएं कि फिर जो सलामी देने पहले उधर जाए तो फिर खुद समझ ले क्या है। ठीक है, मैं क्या समझूं, मुझे तो समझ तो उनको आनी चाहिए जिनको ड्रीम्स आती हैं रात को। मैं अब इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूं। खैर मैं सिर्फ एक सवाल वो अगर कहें कि ये हमारा सूबा संभाल सकते हैं, सूबे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, सूबे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, सूबे का तबाही कर दी। आपने भी वो तो अंधों को भी नजर आ रहा है, अंधों को भी नजर आ रहा है, लेकिन जो इश्क में गिरफ्तार हैं उनका क्या करें हम, उसका समझ नहीं आ रही ना कि उनका क्या करें। बड़ी आपने इंट्रो में पोजीशंस में रह चुके हैं वो। देखिए, जो आपने इंट्रो में कोहिस्तान करप्शन की बात की है, यहाँ पर गंदम कर की करप्शन हुए, चीनी की हुए, यहाँ पे सोलर पैनल, मस्जिदों के सोलर पैनल तक भेज दिए हैं, बिलियन ट्री लेने का कोई नाम लेने वाला नहीं है, तालीम तबाह हो चुकी है, एजुकेशन तबाह हो चुकी है, हेल्थ का सिस्टम तबाह हो चुका है। कौन सी चीज़ है? एक मुझे बता दें कि इनका प्रोजेक्ट हो, ये इनसे पूछ के मुझे बता दें कि ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है जो कामयाब प्रोजेक्ट है, और बाकी तुम सूबों को भी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को अपना लें। तो मैं समझता हूँ एक ही प्रोजेक्ट इनका होगा, करप्शन ही होगी। अच्छा, बाकी तुम सूबों। एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि 2013 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में 6,406 अरब रुपये दिए जा चुके। दोबारा सुन लें, 6,406 अरब रुपये। मेरा सांस बंद हो गया, इतने पैसे हैं ये। सूबे के हालात आपके सामने हैं, आप समझते कि NFC अवार्ड को तब्दील करना चाहिए? देखें, सूबे की आवाम का तो एक ऐसे हुक्मरान मुसलत कर दिए गए हैं, तो सूबे की आवाम का तो इसमें कसूर नहीं है। अगर NFC अवार्ड हो, हमारे आबादी बढ़ गई है, फाटा का इलाका हमारे में मर्ज हो गया है। हमारा पहले 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अगर एरिया था, अब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो चुका है। आबादी 55 लाख एडिशनल आ चुकी है। बाकी चीज़ें तो हमारी चीज़ तो बनती है, लेकिन मसला ये है कि जब जिनके पास आती है वो हमारे में अगर ख़यानत करते हैं, करप्शन करते हैं, उसमें आवाम का कसूर तो नहीं है ना। अगर हम पे ऐसे करप्ट हुक्मरान मुसलत कर दिए गए हैं, अब मुझे मर्ज हिस्से के साथ हमने वादा किया था कि हमें 100 अरब रुपये सालाना पे खर्च करेंगे, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मसला ये है कि ये चीज़ें, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन पैसे जो करप्शन की नज़र हो रहे हैं, जिस तरीके से पैसे खाए जा रहे हैं,
तो इसमें तो अब अगर हम आवाम को सज़ा दें तो फिर तो ये अवाम तो सज़ा की मुस्तहिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम पे हुक्मरान मुसल्लत किए गए, शायद खैर ख्वाह की आवाम ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है कि उनके ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए। नहीं देखिए, गुनाह की बात नहीं है, लोगों ने वोट तो दिए ना। आप कह रहे हैं कि जिस तरह लाएगा सबको पता है, और ठीक है, वो तो फिर उनको उनसे पूछना चाहिए। मैं तो चोर चोर की मांग को पकड़ो, तो जो 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 लेके आए हैं फिर उनसे पूछना चाहिए ना, भाई क्या लेके आए हैं आप, अगर वो वोट भी नहीं थे। मैं तो समझता हूँ वोट बैंक है उनका वहाँ पे, और जितने बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है, ये भी तो गरीब के बच्चे को मरवा रहे हैं। लीडरशिप का बच्चा कोई आता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं हुआ, गोली नहीं लगी, लाठी नहीं लगी, आंसू गैस नहीं लगा, तो ये अवाम को नज़र क्यों नहीं आता ये सब? वहाँ पे जो उनके हालात हैं, जितने बुरे हालात हैं, जो कुछ वहाँ पे ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कुछ सड़कें हैं, तो फिर उसके बावजूद भी क्यों वोट क्यों नहीं देते हैं? देखिए, जब जल्द से जुलूस हुए और खैबर पख्तूनख्वा से 3-4 दफ़ा लोग आए हैं, तो वो सरकारी पीटीआई है, जिनको टीएमएज़ ने, जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जिनको डीसीज़ ने जो है वो गाड़ियाँ करके दी हैं, खर्चे दिए हैं, करोड़ों रुपए लगाए हैं, और वो आते थे। आज भी हमारी मशीनरी जो है मेन जो है वो खड़ी है इस्लामाबाद में, जो है वो उन्होंने कंफेस्टेट की हुई है, अभी तक हम उसको वापस नहीं ला सके। अब जो है ये अब गली कूचों तक रह चुके हैं। अब आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 5 अगस्त को पहली बात हुई कि जब भी कोई कश्मीर का इशू आए, 14 अगस्त है, कोई पाकिस्तान की बात आती है, ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 5 अगस्त हक तो ये था कि कश्मीरियों के साथ हम जो है अपनी सॉलिडरिटी मनाते। 5 अगस्त को इन्होंने कहा कि जी हम रिंग रोड खड़े जाते हैं कि वो सलामी पेश करते हैं। रिंग रोड से जाना था और किला बालिसार के बाहर जाके सलूट पेश करना था। लेकिन बात यह कि इनको किसने रोका था पेशावर में जलसे से? अगर लाहौर में एनओसी नहीं मिली, इस्लामाबाद में नहीं मिलती, कराची में नहीं मिलती, तो पेशावर में तो मिल सकती है ना। तो पेशावर में जलसा कर लेते, दिखा दे कि इनके साथ कितने लोग हैं, कितने नहीं है। अब दोबारा अलीमा बाजी कह रही कि हम 14 अगस्त को भी जो है अपनी आज़ादी के लिए जाएंगे। अब जी अलीमा बाजी ज़ाहिर है वो पार्टी मरूसियत के ख़िलाफ़ है वैसे तो, लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। आपसे बात करने का और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे।